प्रश्न 10। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे माना कि घनाभ की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। माना कि घनाभ की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि घनाभ की ऊंचाई है x सेंटीमीटर, क्योंकि घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है तो उसको हम x मान लेंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है यहां पे? घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 180 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 180 वर्ग सेंटीमीटर। अब घनाभ का आधार कैसा होता है? आयत के जैसा होता है। घनाभ का आधार जो होता है आयत के जैसा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 180 वर्ग सेंटीमीटर। 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का आधार जो होता है वो आयत के जैसा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। घनाभ का आधार कैसा होता है? आयत के जैसा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि घनाभ का आधार होता है आयत के जैसा और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 180 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? उसका आयतन भी दिया हुआ है। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 900 घन सेंटीमीटर। 900 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन कितना है? 900 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना है? 900 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है 180। तो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 180 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है कितना? 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो लंबाई गुना चौड़ाई की जगह पे 180 लिख लेंगे। गुना ऊंचाई को हम क्या माने थे? ऊंचाई को x माने थे, ठीक है। तो ऊंचाई की जगह पे x लिख देते हैं तो बराबर 900 इस तरह लिख लेंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है उसके जगह पे 180 लिख लेंगे। यानी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है घनाभ का, तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आता है x बराबर 900 बटा 180। तो 180 गुना x है, x के साथ 180 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य, 18×5 = 90। यानी x बराबर कितना आ गया? 5। तो घनाभ की ऊंचाई को हम x सेंटीमीटर माने थे, तो x बराबर आ गया 5। यानी घनाभ की ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः घनाभ की
ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था कि घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो घनाभ की ऊंचाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 11, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो लिखेंगे घनाभ के अंदर छोटे घन घनाभ के अंदर छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होगा? तो पूछ रहा है कि घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घनाभ के अंदर छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, यानी घनाभ का आयतन को घन का आयतन से अगर भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा कि घनाभ के अंदर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। यानी घनाभ के अंदर छोटे घन की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो घनाभ के अंदर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं कैसे ज्ञात होगा? तो घनाभ का आयतन को घन के आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा कि घनाभ के अंदर छोटे घनों की संख्या क्या है, यानी घनाभ के अंदर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी विमाएं कितना दिया हुआ, घनाभ की विमाएं हैं 60 गुना 54 गुना 30 बटा सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। और घन का आयतन, तो घन का आयतन, घन का भुजा कितना है 6, यानी 6 गुना 6 गुना 6 कर देंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो दिया हुआ है, देखिए विमाएं दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। और घन का आयतन कैसे निकलेगा? तो घन का आयतन यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो घन की भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन हो गया भुजा गुना भुजा गुना भुजा। इस तरह लिख लेंगे। तो 6 पचे 30, 9 छक 54, 10 गुना 6 60, तो कितना आ गया 9 पचे 45 गुना 10 450। तो इसका उत्तर होगा 450, यानी घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ के अंदर छोटे घनों की संख्या कितना होगा 450। तो इसका मतलब हुआ कि घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 450 घन रखे जा सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो घनाभ का आयतन को घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा घनाभ के अंदर छोटे घनों की संख्या।